गया आ गया आ गया। क्या स्पोकन इंग्लिश सीखने का आसान ट्रिक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर ऑन यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश सीखने का सबसे आसान ट्रिक। वह ट्रिक जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। जो भी इस वीडियो में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वह ट्रिक जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आज के ज़माने में स्पोकन इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आप जीरो से हीरो चैनल के माध्यम से बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से आप खुद सीखें, बच्चों को प्रेरित करें, अपने दोस्तों को प्रेरित करें और आप एक सुपर स्पीकर बने। चलिए उसे जानने के लिए, सीखने के लिए मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं मॉडल में शुड, कैन, कुड, मस्ट, ये 4 मॉडल से मैंने सेंटेंस बताया है। स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए मात्र 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको मात्र 6 तरह का सेंटेंस बोलना प्रैक्टिस करना है और बोलचाल में हम लोग 6 तरह का सेंटेंस ही बोलते हैं। फर्स्ट क्या? असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। जैसे शुड से शुड मीन्स चाहिए, कैन मीन्स सकता हूं, सकती हूं, कुड मीन्स सका सकी, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। ये 4 आप लोगों को मैंने बताया था। जैसे शुड, अगर शुड से बनाएंगे, मुझे आपके घर जाना चाहिए, आई शुड गो योर होम। इसी का नेगेटिव बनाना है, मुझे आपके घर नहीं जाना चाहिए, आई शुडंट गो योर होम। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे शुड से, क्या मुझे एक पत्र लिखना चाहिए, शुड आई राइट ए लेटर। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, क्या मुझे एक पत्र नहीं लिखना चाहिए, शुडंट आई राइट ए लेटर। फिर बोलते हैं, क्या मुझे हंसना चाहिए, शुड आई लाफ। WH क्वेश्चन में बोलेंगे, मुझे क्यों हंसना चाहिए, वाई शुड लाफ। मुझे कब हंसना चाहिए, व्हेन शुड आई लाफ। आपको कब दौड़ना चाहिए, व्हेन शुड यू रन। उसी तरह कैन का, मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट फूड। मैं एक पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए लेटर। कोई बोलता है, नहीं सर मैं पत्र नहीं लिख सकता हूं, सर आई कांट राइट ए लेटर। मम्मी मैं बाजार नहीं जा सकता हूं, मम्मी आई कांट गो टू मार्केट। अगर कुड से बोलना है, पापा मैं आज होमवर्क नहीं कर सका, पापा आई कुडंट डू माई होमवर्क। अगर अवश्य चाहिए से बोलना है, मस्ट, तो बोल सकते हैं, आपको अवश्य कविता याद करना चाहिए, यू मस्ट लर्न पोयम। आपको अवश्य घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू होम। इस प्रकार के सेंटेंस को आप बोल करके
प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। अब अपने बच्चों को बोल सकते हैं, बेटा तुम लिख सकते हो, बेटा यू कैन राइट। तुम क्यों नहीं लिख सकते हो? वाई कांट यू राइट? देखिए, इसी तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसी को अंग्रेजी बनाने में, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में हम सब कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी प्रकार का सेंटेंस बनाते जाना है, बोलते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा तुम नाच सकती हो, बेटा यू कैन डांस। तुम क्यों दौड़ सकी? वाई कुड यू रन? अगर आप बोलते हैं, बेटा तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए, बेटा यू शुड गो टू स्कूल। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आप बोलते हैं और अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं तो वह सुन करके खुद वो बोलने लगेंगे। तो जहां तक हमें लगता है कि आपको इस तरह अंग्रेजी बोलने के लिए आपको किसी दोस्त, किसी फ्रेंड की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में अपने बच्चों से ही शुरू कर सकते हैं। और ये नहीं तो सबसे इजी ट्रिक और एक है, आपके घर में मिरर होगा, मिरर के सामने खड़ा होइए। मैंने जिस तरह बताया शुड, कैन, कुड, मस्ट, आप उसका 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। आप उसका इंग्लिश बोलिए। आई शुड गो, आई शुडंट गो, शुड आई गो, शुडंट आई गो, व्हाई शुड आई गो, व्हाई शुडंट आई गो। आपको नाचना चाहिए, यू शुड डांस, यू शुडंट डांस, शुड यू डांस, शुडंट यू डांस, व्हाई शुड यू डांस, व्हाई शुडंट यू डांस। मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच, आई मस्टंट टीच, मस्ट आई टीच, मस्टंट आई टीच, व्हाई मस्ट आई टीच, व्हाई मस्टंट आई टीच। देखिए, मैं बोल करके आप लोगों के सामने सुनाया। इन दिस टाइप्स ऑफ टिप्स यू कैन यूज and you can start to talk English. I think you have no any types of problem for speaking. And these days, when you try to speak English, sure you can speak English very fluent. I think you have no any types of problem. Yes, when you will start on that time, you feel something hesitation. And second thing, when you want to speak on that time, you will think, oh, another one, when listen, then my sentence is wrong or right. Anybody will laugh when I want to speak English. आपके दिमाग में आएगा कि जब मैं अंग्रेजी बोलूँगा या बोलूँगी, उस समय कोई सुनेंगे तो हंस देंगे क्या? तो हंसने वाले हंसते रहेंगे, आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे। और जब आप एक अच्छा स्पीकर बन जाएंगे ना, तो आपको आपका तारीफ ही तारीफ होगा। चलिए, मेरा टिप्स, मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगे, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल के माध्यम से आप हर एक वीडियो को देखें और फॉलो करें। मैं निश्चित या 100% कहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बन सकते हैं और बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।